सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? मैया मैंने ही माखन खायो। पार्ट 9 क्लास 6 नेम इज मैया मैंने ही माखन खायो। यह कविता किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर बेओ गेयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो। 4 पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ पे घर आयो। मैं बालक बहिन को छोटो, छिको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जी तेरे कुछ भेद उपजे हैं, जाने पर आयो जायो। ये ले अपनी लकूटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास अब भेसी जसोदा, लय और कंठ उगायो। इस कविता में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे को दर्शाया गया है। तो सूरदास जी कह रहे हैं। अब हम उसे एक सिंपल पैराग्राफ में पदों का सार एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज, इन पदों के माध्यम से सूरदास जी बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण यशोदा से बोलो, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया है, ये अब सखा मिलकर मेरी हंसी कराने पर उतारू हैं। इन्होंने उसे मेरे ही मुख पे लिपटा दिया। तू ही देख, बर्तन तो छीके पर रखकर ऊंचाई पर लटकाए हुए हैं। जैसे पहले मक्खन ऊंचाई पर लटकाए जाते थे। मैं कहता हूँ कि अपने नन्हे हाथों से मैंने उन्हें कैसे पा लिया। ये तो मेरे सखा हैं जो मुझसे बैर खाए हुए हैं और मेरे मुख पे उन्होंने ही मक्खन लगा दिया है ताकि तुम मुझ पर शक करो। मैं कहता हूँ कि अपने नन्हे हाथों से मैंने उन्हें कैसे पा लिया। यो कहकर मुख में लगा दही, मोहन ने पोंछ डालो और चतुरता से मक्खन भरा दोनों पीछे छिपा दिया। माता यशोदा ने पुत्र की बात सुनकर छड़ी रख दी और मुस्कुराकर श्री कृष्ण को गले लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपने बाल विनोद के आनंद से माता के मन को मोहित कर लिया। उनकी लीलाएं इतनी मन मोहित थी कि जब उन्होंने यह सब अपने जो उनके साथ हुआ उसका एक्सप्लेन किया तो उनकी माता को भी उन पर दया आ गई और उनका मन मोहित हो गया और उन्होंने कंठ अपने गले लगा लिया। इस बाल क्रीड़ा और माता से डरने में उन्होंने भक्ति का प्रताप दिखाया। माता यशोदा को जो यह श्री कृष्ण के बाल विनोद का आनंद मिल रहा है उसे तो शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नहीं पा सकते। माता यशोदा कौन थी? जिन्होंने उनको पाला पोसा था और जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया था वह मथुरा के कारागृह में बंद थी जिनका नाम माता देवकी था। हाँ, तो अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इनसे जिनका आंसर देखते हैं आप दे पाते हैं कि नहीं। निम्नलिखित पठित का वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प लिखिए। 4 पहर बंसी पट भटक्यो, सांझ पे घर आयो। मैं बालक बहिन को छोटो, छीको कही विधि पायो। गवाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जन्नी मन की अति भोरी, इनके कही पते आयो। जे तेरे कुछ भेद उपज है, जाने पर आए जायो। यह मैं अपनी लुकटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास बेसी यशोदा ले और कंठ लगायो। लुकुटी कमरिया क्या होती है? जब पूरे दिन के लिए 4 पहर के लिए जाते हैं, जैसे एक दिन में 8 पहर होते हैं तो 4 पहर का मतलब 12 घंटे। जब 12 घंटे के लिए कोई बाहर जाता है तो उसे कंबल और एक छड़ी देकर भेजा जाता है ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, सर्दी लगे तो वो कंबल भी ओढ़ ले। तो अब हम देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ले और कंठ लगायो का क्या तात्पर्य है? यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया, कृष्ण ने गवालों को गले लगा लिया, यशोदा ने गवालों को गले लगाया, या यशोदा ने लकूटी कमरिया को संभाल लिया? इसका जवाब है पहला, यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी इन बाल लीलाओं को देखते हुए वो मंद मंद मुस्काई और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने गले लगा लिया। नेक्स्ट इज, इस दोहे में कौन से संबंध का वर्णन किया गया है?
गुरु शिष्य, माता पुत्र, मित्रता और गवाल बाल। इस दोहे में किस संबंध का वर्णन किया गया है? माता पुत्र। सूरदास का अधिकांश, क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास का अधिकांश जीवन कहाँ बीता? मथुरा, गोवर्धन, ब्रज क्षेत्र या सभी? हमने ये पाठ शुरू होने से पहले यहाँ आप देखेंगे कवि का परिचय भी दिया हुआ है जो सूरदास है। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। लिसन, सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरी वर्णन है। यह कविताएं अत्यंत लोकप्रिय और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि सूरदास का अधिकांश जीवन कहाँ बीता? मथुरा, गोवर्धन, ब्रज क्षेत्र और सभी। श्री कृष्ण कब मधुबन गए थे? प्रातःकाल, दोपहर, सायकाल और रात्रि में। श्री कृष्ण, जब मधुबन का मतलब होता है वहां पे जहाँ जंगल में उन्हें भेजा गया गाय चराने के लिए, उस जंगल का नाम मधुबन था। उस जंगल को वहां पे मधुबन ही कहते हैं। तो वो कब गए थे? प्रातःकाल। कब गए थे? प्रातःकाल। बाल कृष्ण माखन ना पाने के लिए क्या तर्क दिया? मेरी बाहें छोटी हैं, ये छीके तक नहीं पहुंच सकती। मक्खन वाला छीका ऊपर लटका हुआ है। 3rd, 1 और 2 दोनों, या माखन है ही नहीं? 3rd ऑप्शन सही ऑप्शन है क्योंकि दोनों ही सही हैं। क्योंकि जो माखन था वो छीके पे लटका हुआ था और उन्होंने तर्क दिया, मैं बालक बाहिन को छोटो। उन्होंने ये बोला है कविता में, मेरी बाहें छोटी हैं, वो छीके तक नहीं पहुंच पाएंगी। यस। अब हम मौखिक प्रश्न करेंगे। भोर होते ही कन्हैया कहाँ चले जाते हैं? भोर होते ही कन्हैया गायन चराने मधुबन चले जाते हैं। गायों को चराने मधुबन चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने किसे अपना बैरी बताया है? श्री कृष्ण ने किसे अपना बैरी बताया? किसको अपना दुश्मन बताया? जो उनसे ग्वाल बाल जो उनके दोस्त हैं, जो गवाले हैं, जो गवाले होते हैं, उनके बच्चों को गवाल बाल कहा जाता है। तो उन्होंने अपना बैरी गवाल बाल को बताया। श्री कृष्ण छीके पर ना चढ़ने का कारण क्या बताते हैं? कि उनकी बाहें छोटी हैं और छीका कहाँ है? ऊपर लटका हुआ है। उस समय गांव में मक्खन कहाँ रखा जाता था? उस समय गांव में मक्खन छीके पे लटकाया जाता था ताकि कोई जानवर पशु उसको झूठा न कर दे। श्री कृष्ण स्वयं को कैसा बालक बताते हैं? श्री कृष्ण स्वयं को एक नन्हा बालक बताते हैं जिनके हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनकी बाहें छोटी हैं और वह उनकी बाहें छीके तक नहीं पहुंच सकती हैं। ओके। लघु उत्तरीय प्रश्न 1, कृष्ण ने माता यशोदा को क्या चेतावनी दी? कृष्ण ने माता यशोदा को यह चेतावनी देते हैं कि माँ, तूने अब बहुत नाच नचा लिया है, अर्थात खूब तंग कर लिया है। वन जाते समय जो मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने कहा था कि जब माता यशोदा उन्हें लटुकी मतलब लकड़ी और कंबल देती थी, वो उनको वापस कर रहे थे कि तुमने मेरे से बहुत काम करा लिया, मेरे को और नहीं करना और मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। माता की क्या प्रतिक्रिया हुई? माता को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरी बाहें छोटी हैं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तब उनकी माता की क्या प्रतिक्रिया हुई? कृष्ण की भोली बातें सुनकर मैया यशोदा का दिल पिघल गया। उसके क्रोध जाता रहा और श्री कृष्ण की बातें सुनकर उनकी माता ने उन्हें कंठ से लगा लिया, मतलब गले से लगा लिया स्नेह पूर्वक। कृष्ण माता यशोदा पर क्या आरोप लगाते? कृष्ण माता यशोदा पर क्या आरोप लगाते हैं? कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा पर क्या आरोप लगाते हैं?
श्री कृष्ण ने अपनी माँ को बताया कि वे सुबह से गायों के पीछे मधुबन गए हैं और 4 पहर तक बंसीवट के पास भटके रहे। शाम को वे घर लौटते हैं और वे छोटे बालक हैं, उनके लिए छीके तक पहुंचना असंभव है। इससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। ओके, गुड। प्रश्न 4, माता यशोदा ने हंसते हुए श्री कृष्ण को गले से क्यों लगा लिया? श्री कृष्ण की भोली बातें सुनकर यशोदा माता के हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक हंसते हुए श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण अपनी माँ को भोरी क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण भोरी का अर्थ है भोली। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। श्री कृष्ण अपनी माँ को भोली अर्थात भोली बातें का है क्योंकि वह ग्वालों की बातों में आ जाती है। उनके हिसाब से वो ग्वालों की बातों में आ जाती है और उनको लगता है कि श्री कृष्ण ने माखन चुराया है, जबकि श्री कृष्ण उन पे यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेरे मुंह पर माखन लिपट दिया। Okay. So, just watch the video carefully and learn all the question and try to give answer by yourself. Thank you.